प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जर्मनी दौरे के बाद डेनमार्क जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पर डेनमार्क के पीएम से उनकी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। आर्थिक सुधार, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर जोर रहेगा द्विपक्षीय बातचीत के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा ऐतिहासिक क्यों है, समझना चाहते हैं तो बर्लिन रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लूंगा। शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में डेनमार्क का भी जिक्र करते हुए लिखा है, बर्लिन से मैं कोपेनहेगन की यात्रा करूंगा, जहां मेरी डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। ये बैठक डेनमार्क के साथ हमारी अनूठी हरित सामरिक साझेदारी को गति प्रदान करेगा। मैं वहां भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लूंगा। साथ ही डेनमार्क में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। तो डेनमार्क में द्विपक्षीय वार्ता के बाद फ्रांस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत फ्रांस में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत होगी। अपने विदेश यात्रा के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में कुछ ही घंटे रुकेंगे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा कई मायने में अहम है। भारत और फ्रांस के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हुए 75 साल पूरे हो गए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी कुल मिलाकर 4 बार फ्रांस के दौरे पर जा चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी का फ्रांस दौरा मायने क्यों रखता है, पीएम मोदी के इस ट्वीट से समझिए। वापसी के दौरान मैं अपने मित्र और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने के लिए पेरिस जाऊंगा। इस दौरान हम भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण का टोन सेट करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो और मैं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग का जायजा भी लेंगे। भारत फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों को देखें तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2021-22 में भारत फ्रांस के बीच का कारोबार बढ़कर 80,320 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के बीच फ्रांस ने भारत में करीब 62,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।